हाय फ्रेंड्स, मैं विकास उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल गुरुकुल भिंड में। तो आज हम पढ़ेंगे विकास के विभिन्न आयाम या विकास के विभिन्न क्षेत्र। ठीक है ना। तो यदि आप किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एमपी टेट, यूपी टेट, सी टेट या DSSB किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे चैनल पर बाल मनोविज्ञान की क्लास टॉपिक बाय टॉपिक अपलोड होती जा रही है। बीच में से कोई क्लास नहीं होगी। टॉपिक बाय टॉपिक आपके सिलेबस के अनुसार ही सारी क्लासेस हमारे चैनल पर अपलोड होती जा रही हैं। आपको सिर्फ इतना करना है, प्रत्येक वीडियो को केवल आप 2 बार देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विकास के विभिन्न आयाम या विकास के विभिन्न क्षेत्र। ठीक है। तो आज हम देखते हैं, ये हमारी क्लास 3rd है, तीसरी क्लास है। हम छोटी छोटी क्लास बना रहे हैं टॉपिक बाय टॉपिक। कोई बड़ी क्लास उबाऊ क्लास नहीं बना रहे हैं, छोटी छोटी क्लासेस बना रहे हैं। प्रत्येक टॉपिक की अलग क्लास होगी और हम प्लेलिस्ट बना देंगे चैनल पर, उस पर डलती जाएंगी। अभी तो फिलहाल ये हम डाल रहे हैं। ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं विकास के विभिन्न आयाम। देखिए, विकास का जो बालक का जो विकास होता है वो शारीरिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, और भी कई क्षेत्र हैं। अलग अलग क्षेत्रों में मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। ठीक है ना। तो जैसे भाषाई विकास का क्षेत्र है, नैतिक विकास है, इन सबकी चर्चा हम आगे करते जाएंगे, लेकिन टॉपिक बाय टॉपिक हम यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे बालक का शारीरिक विकास। ठीक है ना। तो पहले हम बालक का शारीरिक विकास की हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे ये बालक का शारीरिक विकास है। ठीक है ना। अब शारीरिक विकास 3 अवस्थाओं में अलग अलग होता है। एक शैशवावस्था में, फिर बाल्यावस्था में, उसके बाद किशोरावस्था में। ठीक है। तो अभी हम शैशवावस्था की बात कर रहे हैं। शैशवावस्था में क्या है, बालक का विकास जो होता है वो बहुत ही तेजी से होता है। ठीक है। शैशवावस्था में बालक का जो विकास होता है वो बहुत ही तेजी से होता है। और यहाँ पे क्या होता है, जब बालक का जन्म होता है तो बालक का जब जन्म के समय शिशु का औसत भार, जो जन्म के समय शिशु का औसत भार लगभग कितना होता है, 3.6 किलोग्राम। और जैसे मेल बेबी बॉय होता है तो उसका भार होता है 3.6 किलोग्राम, और बेबी गर्ल होती है तो उसका औसत भार है 3.4 किलोग्राम। वैसे तो कम ज्यादा होते हैं, लेकिन ये एक एवरेज यहाँ पे दिया गया है, तो इसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। बालिका का भाग पौंड में भी पूछ दिया जाता है। कुछ क्वेश्चन में मैंने देखा है, सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है, पौंड में भी बाहर पूछ लेते हैं। तो पौंड में हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए, बालिका लगभग 7.13 पौंड की होती है। ठीक है। बालिका जो होती है वो लगभग 7.13 पॉइंट की होती है, और बालक का भार होता है 7.15 पौंड। ठीक है। जन्म के पश्चात 7-8 दिन तक भार घटता है। आपने देखा होगा, जन्म लेने के पश्चात बालक का जो भार है वो जन्म के पश्चात घटने लगता है। ऐसा क्यों होता है? और बीमार भी पड़ जाते हैं बालक कभी कभी। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वो माँ के गर्भाशय में रहता है तो वहाँ का एनवायरनमेंट अलग होता है। अब जब वो गर्भाशय से बाहर आ जाता है, हमारे एनवायरनमेंट में आ जाता है, यहाँ की वायु, धूल, मिट्टी, यहाँ का जो टेम्परेचर वगैरह जो सारी चीजें होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होती हैं। तो इस कारण से वो अपनी बॉडी को अनुकूलित नहीं कर पाता तुरंत। तो 7-8 दिन तक उसका जो भार है वो कम होता है। उसको पोषण जो है उसको बॉडी को अनुकूलित बनाने में लगा रहता है। जैसे हम सपोज करें, हम अभी यहाँ से उत्तराखंड जाएं या जम्मू कश्मीर में हिमालय पर्वत पे जाएं, तो वहां पे इतनी ज्यादा सर्दी है कि हमें जाते ही तुरंत जुकाम हो जाएगा। ठीक है ना। हमको सर्दी खांसी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमारी जो बॉडी है हमारे क्षेत्र के हिसाब से अनुकूलित है। अब हम जब वहां पे 4, 6, 10 दिन रहेंगे तब हमारी बॉडी वहां के एनवायरनमेंट के हिसाब से अनुकूलित हो पाएगी। ठीक है ना। लेकिन 7-8 दिन के बाद फिर शिशु का भार बढ़ने लगता है, और 6 महीने में शिशु का वजन जो है वो दुगना हो जाता है। ये देखिए, शिशु का वजन जो है वो दुगना हो जाता है, और 1 वर्ष में शिशु का वजन लगभग तिगुना हो जाता है। ठीक है। लंबाई जो है, जन्म के समय शिशु की लंबाई होती है 51.25 सेंटीमीटर। ठीक है। और बालिका की लंबाई होती है 50.75 सेंटीमीटर। दांत की बात कर लेते हैं।
दांत जो होते हैं वो 5-6 महीने के पश्चात शिशु के दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, शिशु के जो दांत होते हैं वो गर्भावस्था में ही बनना प्रारंभ हो जाते हैं, और लेकिन जन्म के समय एक भी दांत नहीं होता। 5-6 महीने का बालक जब हो जाता है तब उसके दांत निकलना प्रारंभ होते हैं, और सबसे पहले नीचे के दांत निकलते हैं, ठीक है ना, आगे वाले नीचे के दांत निकलते हैं। अब आगे हम देखते हैं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। ठीक है, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, बाल्यावस्था में विकास जो होता है वो स्लो हो जाता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था, शैशवावस्था में विकास तेजी से होता है, लेकिन बाल्यावस्था में विकास जो है वो स्लो हो जाता है बहुत ही। उसमें लंबाई भी बहुत कम बढ़ती है, वजन हो जाता है 36 से लेकर 42 kg तक हो जाता है। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास धीमी गति से होता है, ये हमने बताया थी। लंबाई जो होती है वो 2 से 3 इंच ही बढ़ती है, लंबाई जो होती है 2-3 इंच ही बढ़ती है लगभग। और इसमें क्या होता है कि बालक का जो मानसिक विकास होता है वो तेजी से बढ़ता है। ठीक है, और 10 वर्ष तक बालक के मस्तिष्क का विकास लगभग 95% हो जाता है। ठीक है ना, तो मस्तिष्क का विकास इसमें लगभग पूर्णतः हो जाता है, धीमे धीमे किशोरावस्था तक आते आते पूर्ण होता है, लेकिन इसमें 95% तक विकास हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं किशोरावस्था में शारीरिक विकास। तो देखिए, किशोरावस्था में शारीरिक विकास क्या होता है। किशोरावस्था में शैशवावस्था की तरह विकास फिर से तेजी से होने लगता है। बॉडी में जो हलचलें होती हैं बहुत तेजी से हो जाती हैं, दाढ़ी मूंछ आने लगती है। ठीक है ना, क्योंकि ये प्यूबर्टी की एज है, तो इसमें बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं, और सारे परिवर्तन जो होते हैं वो बहुत ही तेजी से होते हैं, और इसमें लंबाई भी बहुत तेजी से बढ़ती है। इसमें क्या है, अस्थिकरण की प्रक्रिया है वो पूर्ण हो जाती है। ठीक है, अस्थिकरण की प्रक्रिया इसमें पूर्ण हो जाती है। अस्थिकरण क्या होता है, ओसिफिकेशन बोलते हैं, यानी कि जो हड्डियां जुड़ने की जो प्रक्रिया होती है, हड्डियां जुड़ती हैं। जो जन्म के समय बालक होता है उसमें 300 के लगभग हड्डियां होती हैं, लेकिन बाद में वो कितनी रह जाती हैं, 200 हड्डियां रह जाती हैं। तो इसको हड्डियां जुड़ने की प्रक्रिया को अस्थिकरण या ओसिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, किशोरावस्था में 28 दांत आ जाते हैं। ठीक है, 4 अक्कल दाढ़ आ जाती हैं। 28 दांत जो होते हैं वो किशोरावस्था में आ जाते हैं। मस्तिष्क का भार जो है वो लगभग 1400 ग्राम हो जाता है, यानी कि पूर्णतः डेवलप हो जाता है। मस्तिष्क जो होता है हमारा वो पूर्णतः डेवलप हो जाता है। ठीक है, और लड़कों की आवाज जो होती है उसमें भारीपन आ जाता है, लड़कियों की आवाज में कोमलता आ जाती है। लड़के क्या करते हैं, इसमें शारीरिक विकास बहुत तेज होता है। जो मुख होता है वो चौड़ा हो जाता है, लाट चौड़ा हो जाता है, और बॉडी बहुत ही जो लास्ट जो स्टेज होती है विकास की, शारीरिक विकास की, वो किशोरावस्था में ही होती है। ठीक है, तो किशोरावस्था में विकास जो है वो बहुत तेजी से होता है, और लड़कियों की आवाज होती है वो कोमल हो जाती है, और लड़कों की आवाज जो होती है वो भारी हो जाती है। जितना विकास होना होता है वो लगभग किशोरावस्था में हो जाता है। ठीक है ना, तो अब कुछ विकास के लिए कुछ ग्लैंड्स होती हैं वो उत्तरदायी होती हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, और एडिनल ग्लैंड है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है। तो इसमें हम बता दें आपको, थायराइड ग्लैंड जो होती है वो यहाँ पे होती है हमारी। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे मस्तिष्क में होती है, यहाँ पे अंदर होती है। जो विकास होता है, विकास जो होता है, जो एस्ट्रोजन से पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलता है उसी के कारण विकास होता है। जितना ज्यादा हार्मोन निकलेगा उतनी तेजी से विकास होगा। किसी किसी बालक में बहुत ज्यादा हार्मोन निकल जाते हैं तो उसका विकास बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन किसी किसी में धीमी गति से निकलता है तो वो उनकी जो हाइट वगैरह है वो कम रह जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। ये छोटे छोटे लेक्चर में आपको बता रहा हूँ। आपको यदि हमारे चैनल और हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगला वीडियो मैं लेकर आऊंगा बहुत ही अच्छा, टॉपिक बाय टॉपिक हम वीडियो डालते आ रहे हैं। उसके बाद हम बड़े वीडियो डालेंगे, ठीक है ना। और हम एक मास्टर वीडियो बनाएंगे जिसमें आपका लगभग आधा साइकोलॉजी, जब
हमारा आधा साइकोलॉजी हो जाएगा। उसके बाद हम मास्टर वीडियो बनाएंगे। मास्टर वीडियो में आधा साइकोलॉजी पूरा एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। वो रिवीजन के लिए होगा, आपके किसी भी एग्जाम से पहले हम बनाएंगे, तो उसको आप एक बार देख लोगे तो सारी चीजें आप खुद ही कर लोगे। तो आपको यदि चैनल पसंद आया, हमारी जो वीडियो पसंद आया